गुड मॉर्निंग टू ऑल। वर्ग 3 की शिक्षक की तैयारी करने वाले सभी छात्र अपने सिलेबस को फिर से देखें। ये बीच में कुछ चीज़ें छूट गई थी, अब उनको हम एक साथ ले रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहला है सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई। भार आयतन की बड़ी और छोटी इकाइयों में संबंध है ना। फिर ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, तो आयतन ही मेंसुरेशन का पार्ट है। फिर है पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूलभूत गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। कौन कौन सी 4 मूलभूत? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। कभी पैसे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो जोड़ना घटाना, लंबाई से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो जोड़ना घटाना गुणा करना, भार से, आयतन से और समय अंतराल से। समय को मतलब जोड़ना, समय को घटाना, किस तरीके से समय को घटाया जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में एवं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे अगले वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लंबाई की माप की बात करते हैं। किसकी माप करते हैं? लंबाई की माप। नंबर 1, लंबाई की माप। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार ढंग से समझ में आ गया है तो आपको कभी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबाई की माप में सबसे पहले 10 मिलीमीटर हम ऐसे लिखेंगे, 10 मिलीमीटर। अब हिंदी में लिखें वो अजीब सा होता है। हम पढ़ रहे हैं ना, मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। फिर है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीडीएम। ऐसे लिख लो, 10 डीएम इक्वल टू 1 मीटर। 1 डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर में यानी कि डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर कितने होते हैं? और इसको और बदल लो, यहां से अगर हम बदलेंगे कि 1 मीटर बराबर हो गया 10 डेसीमीटर, और ये 10 ऐसे ही रखा रहा, इनटू 1 डेसीमीटर की जगह कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया? यहां कंफ्यूज नहीं होना है। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर से स्टार्ट किया है अपन ने। फिर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। हिंदी में लिख लो आप, अगर कुछ कुछ नहीं आ रहा है समझ में। डेसी मीटर, मीटर को अपन जानते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और डेसीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर रख दिया, इनका इंटू किया तो 100 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट, 10 मीटर इक्वल टू, ये इसी से रिलेटेड है, ओके। फिर आ गया 10 मीटर इक्वल टू
10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर, ठीक है। फिर 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। 10 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब आप इनको समझिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू उल्टा लिख लिया 10 डेसीमीटर, डेसीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर, उन दोनों का इंटू कर दिया तो 1 मीटर में। हमारे सिलेबस में है मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। फिर 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। हम थोड़ा सा और आगे ले गए आपको, क्योंकि एक साथ पढ़ रहे हैं तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये लंबाई की माप आपस में किस तरीके से बदली जाती हैं, अब हम आपको और उदाहरण दे रहे हैं। अगर मान लो ये टेबल आपको याद हो गई, तो अगर हम 1 mm निकालें और तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/10 सेंटीमीटर। सपोज दैट कभी क्वेश्चन में कोई वर्ड प्रॉब्लम आ रही है और वहां किसी वर्ग या किसी या सर्किल की रेडियस 2 mm दी है, 2 mm, और इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप समझ गए होंगे कि हमें अगर दिख गया कि 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ 1/10 लगाएंगे और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि r बराबर 0.2 सेंटीमीटर। ओके। फिर हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर है। अगर सेंटीमीटर को यहां से डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 1/10 और सेंटीमीटर की जगह यूनिट चेंज होती जा रही है, देख लीजिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.10 और आगे बढ़ गया 2 डेसीमीटर। फिर डेसीमीटर को क्या है, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, यानी कि 0.02 इंटू 1/10 और यहां रख दो मीटर। दिस इंप्लाई दैट 0.002 मीटर। तो जो 2 मिलीमीटर था, यहां पे क्या था, ये अपना था 2 मिलीमीटर, इसको हम यहां पे क्या चेंज कर लिए, 2 सेंटीमीटर में चेंज हो गया, 2.2 सेंटीमीटर में, और 0.2 इस डेसीमीटर में चेंज हो गया, और ये इसके बाद ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है। चूंकि हमारे सिलेबस में हमने कहा था कि मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, हमने पूरा ही बता दिया है। अब केवल पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी हम ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास इस तरीके से दिया है, केवल डायरेक्ट क्या दिया है कि 5 सेंटीमीटर है,
और 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। तो हमने देख लिया कि 1 मीटर बराबर कितना है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना है, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। यानी कि अब हमें अगर टेबल अच्छी से याद है तो इसका यूज हम यहां करेंगे, और 5 × 1/100 मीटर। अब ऐसे समझ लीजिए, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग देते हैं। अब क्यों देते हैं, क्योंकि हमें ये टेबल दिमाग में रखनी होती है। अब केवल इसी पे मत जाइए कि यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, ये लाइन तो क्लियर हो रही है। लेकिन क्या आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ देखिए पैसा, लंबाई, भार, यहाँ लंबाई आ गई ना, और ये लंबाई की सब माप है। तो हमें फिक्स नहीं होना है मीटर पे और सेंटीमीटर पे, हमें सब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और तुम्हारा डेकामीटर और हेक्टोमीटर, ठीक है, और तुम्हारा किलोमीटर, सब पे फोकस करना होगा। ये तो पर्टिकुलर दिखाने के लिए दे दिया है, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये समझ में आ गया होगा। और भी अपन लेते हैं। अगर मान लो सपोज दैट कोई सर्कल है, आगे अपन मेंसुरेशन पढ़ेंगे, और इसमें जो रेडियस है वो दी है कितनी, मालूम है 2 मीटर दी है, चलिए, और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो दी है 10 किलोमीटर। जब यहां मीटर दिया है और यहां 10 किलोमीटर दिया है, और जब इस तरीके के जब क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हल करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, यूनिट सेम करनी होती है। या तो 10 किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, ऐसे भी लिख लो, 1 किलोमीटर बराबर, यहां आपको और बता दें, मैन लिख लो कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ओके, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये भी दिमाग में डाल। कैसे कैसे आया, इसको देखो ना कि 1 किलोमीटर बराबर क्या है, 1 किलोमीटर बराबर है 10 हेक्टोमीटर। एचएम डाल दो, इसको क्या डालो, एच, हेक्टो, और एच लगा दो, एच ई, और 10 हेक्टोमीटर की जगह, 1 हेक्टोमीटर की जगह क्या आएगा, 10 डेकामीटर। तो इंटू 10 डेकामीटर, और 10 इंटू 10, 1 डेकामीटर की जगह क्या आएगा, 100 मीटर, यानी कि 1000। अब किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को जब मीटर से कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 1000 का इंटू कर देते हैं, और मीटर को जब सेंटीमीटर में गुणा करते, वो चेंज करते हैं, तो उसमें 100 का इंटू कर देते हैं। फिर से बात समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं कि सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको डिवाइड देना है 100 का, और मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको गुणा करना है 100 का, ठीक है। अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या ऐसे लिख लो पहले, में मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको डिवाइड देना पड़ेगा 1000 का, और किलोमीटर को मीटर से कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका गुणा करना होगा 1000।
फिर दिमाग में ये रखना, क्या रखना है, सबसे पहले आपको एमएम याद रखना है। एमएम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। हिंदी में लिखें मिलीमीटर, मिली, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो ये हमारी लंबाई की माप हुई। कौन सी माप हुई? लंबाई। हमने सब तरह की लंबाई आपस यहां डिस्क्राइब कर दी। फिर से एक बार दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। और फिर उसको बाद में अपने सब्स्टिट्यूट कैसे बदलते जाते हैं वो हमने इस लेक्चर में आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट चलिए, तो कौन सी लाइन क्लियर हो गई? मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, और लंबाई को किस तरीके से बदला जाता है। और भी कोई भी एग्जांपल हो, जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया 10 डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? को किलोमीटर में बदलना है। अब हमें क्या दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कि 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और 10 मीटर इक्वल टू बराबर होता है कितना? 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। अब हेक्टोमीटर को हटाएंगे तो यह क्या आएगा? यह क्या आ जाएगा? 10 मीटर। ओके, यानी कि 1 किलोमीटर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, यहां गलती हो गई थी। और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब आप समझ गए होंगे कि जब हम किलोमीटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? किलोमीटर की, तो इसमें डेसी के इक्वल कैसे आएगा जी? किलोमीटर कैसे बदलते जाओ कि 1 हेक्टोमीटर की जगह क्या रख गए? 1 हेक्टोमीटर की जगह 10 डेकामीटर है, तो जो आ जाएगा 10 इंटू 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। फिर 10 इंटू इस डेकामीटर की जगह क्या आया? 10 मीटर, और फिर मीटर की जगह क्या आएगा? 10 डेसीमीटर
बराबर 1 किलोमीटर, ये आया। अब ये पूरी वाली पार्ट इधर भाग दे दो 10 डेसीमीटर, ठीक है। एक बार और फिर से, अगर समझ में नहीं आ रहा है, हमें 10 डेसीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है। 10 डेसीमीटर इक्वल टू ऑलरेडी 10 डेसीमीटर इक्वल टू ऑलरेडी कितना होता है, 1 मीटर होता है। ऐसे देख लो, 10 डेसीमीटर इक्वल टू ऑलरेडी कितना होता है, 1 मीटर। और मीटर को जब किलोमीटर में डिवाइड करते हैं, वो करते हैं तो कितने का भाग देना पड़ता है, 1000 का भाग देना पड़ता है ना। तो जो भी संख्या है हमें टेबल के अकॉर्डिंग याद रखनी है और उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। ओके, चलिए अब ले लेते हैं हम मात्रा की माप। मात्रा की माप में 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, ऐसे लिख लो। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम। और 10 सेंटीग्राम बराबर 1 ग्राम। और 10 सेंटीग्राम बराबर क्या होता है, 1 डेसीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम। और 10 डेसीग्राम 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम। और 10 ग्राम बराबर 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम। टेन डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम। 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। और 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल। और 10 क्विंटल बराबर 1 टन। 1 टन। अब आप देखिए, जो हमारे चलन में जो इकाइयां हैं, मिलीग्राम चलन में है, यस। सुनार की दुकान पर जाएंगे, सोना चांदी यहां तक तुलता है, ये ग्राम तक, 10 ग्राम तक इस तरीके से तोला जाता है कि कितने मिलीग्राम का हिसाब किताब सुनार की दुकान पर होता है। तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम। इसको वहां से रिलेटेड कर दो, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 10 मिलीग्राम, इस एम को हटा दो, यहां जी लगा दो, मिलीग्राम सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम इक्वल टू
10 डेसीमीटर था ना, वहां ग्राम लगा दो। 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1 केजी। ये इकाइयां अपने यहाँ देश में चलन में नहीं है, डेकाग्राम वगैरह, लेकिन सिस्टम यही है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो कौन से करते हैं? टन, क्विंटल, केजी, ग्राम, ये मेन। अब जनरली हमारे ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेंगे, जहां कौन कौन से, या तो ग्राम में दिया होगा, या किलोग्राम में दिया होगा, या क्विंटल में दिया होगा, या टन में दिया होगा। कभी सेंटीग्राम वगैरह में दिया होगा तो देख लेना। अब जैसे मान लो 2 ग्राम दिया है और क्विंटल में बदलना है, तो सबसे पहले 2 ग्राम को किसमें बदला जाएगा? डेकाग्राम। एक इस तरीके से 1 ग्राम बराबर, अगर इधर से चलेंगे तो बैक चलने लगेंगे, 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम, और 1 ग्राम बराबर अगर यहां से निकालेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू निकालेंगे तो 1/10 डेकाग्राम। तो पहले निकालेंगे अपन 1/10 डेका, तो ये हुआ 0.2 डेकाग्राम। समझ में आया? अब डेकाग्राम हो गया, यहां से 10 ग्राम का मतलब, अब 10 डेकाग्राम बराबर यहां से 1 डेकाग्राम इक्वल टू होगा 1/10 हेक्टोग्राम। तो फिर से अपन ने क्या किया, 1/2 1/10 और यहां क्या रख दिया, हेक्टोग्राम। फिर से ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0.2 हेक्टोग्राम। और जब हम यहां पहुंचे तो 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू होगा 1/10 किलोग्राम। तो ये आया 0.2 इंटू 1/10 इंटू किलोग्राम, यानी कि 0.002 केजी। ये हमारे चलन में है, ये यहां तक आया। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब यहां लिख लो आप, जब आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तब आपको 1000 का भाग देना पड़ता है, जैसा कि हमने यहां दिया है। और जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तब आपको 1000 का इंटू करना होता है। ठीक है? इसी प्रकार हमारे जो चलन में जो इकाई है 100 केजी, 100 केजी इक्वल टू कितना है, 1 क्विंटल। अब मान लो हमारे पास है 250 किलोग्राम, कितना है, 250 किलोग्राम। 250 किलोग्राम को आपको क्विंटल में बदलना है। तो क्विंटल में बदलने के लिए केजी है, तो केजी को, यानी कि 1 केजी बराबर 1/100 क्विंटल। ठीक है? तो यहां से क्या होगा, 250 इंटू 1/100 क्विंटल, जो भी आप हिंदी में कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2.5 क्विंटल। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे
कि जब भी आप यूनिट्स को चेंज करते हैं, केजी ग्राम को सेंटीग्राम में, सेंटीग्राम को डेसीग्राम में, डेसीग्राम को ग्राम में, ग्राम को डेकाग्राम में, डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में, हेक्टोग्राम को केजी में, और केजी को क्विंटल में, और क्विंटल को टन में, इतना सफिशिएंट है। तो हम तुरंत क्या निकाल रहे हैं, ये इस तरीके से निकाल रहे हैं कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/10 सेंटीग्राम। मान लो हमारे पास दिया है 5 मिलीग्राम, और 5 मिलीग्राम को सेंटीग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 का भाग दिया जाएगा, यानी कि 5/10 सेंटीग्राम। ठीक। और अगर सेंटीग्राम से, समझ गए, मिलीग्राम से सेंटीग्राम में बदलेंगे, 10 का भाग दो, सेंटीग्राम से मिलीग्राम में बदलो, 10 का गुणा करो। इसी तरीके से आपको कवर करना है। ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे अपन, क्षेत्रफल की माप। अभी सबसे पहले अपन ने किसकी माप को क्लियर किया, लंबाई की माप और मात्रा की माप। अब चूंकि यहां आयतन आ रहा है, आगे क्षेत्रफल भी आ रहा है, तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, एक्स्ट्रा जो भी है उसको भी लेके चलेंगे। क्षेत्रफल की माप, आयतन की माप, तरल पदार्थ की माप, है ना, मैट्रिक माप जो अंग्रेजी में आती है मैट्रिक माप, और भी समय की माप, ठीक, और लंबाई की अंग्रेजी में माप। इन सभी मापों को अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और हो सके तो इससे और आगे नेक्स्ट वीडियो तक कवर कर पाएंगे। बड़ा टॉपिक है, समझने का टॉपिक है, रटने का नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्षेत्रफल की माप को डिस्कस करते हैं। किसकी, क्षेत्रफल की माप, एरिया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, तो इसकी इकाई वर्ग होती है। इसकी इकाई क्या होती है, वर्ग यूनिट। इस तरीके से लिख लो, स्क्वायर यूनिट ऐसे लिख लो, स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले हम आपको एरिया की इकाई लिखा रहे हैं। 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये कैसे आया, इसको जैसे समझ लीजिए। हमने देखा आपको पहले कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या था आपके पास, 1 सेंटीमीटर था। 10 मिलीमीटर बराबर, इससे पहले अपन क्या देख चुके हैं, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर था। अब आपने 10 mm इंटू 10 mm कर दिया, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो यहां क्या आया, 100 मिलीमीटर, और ये बन गया स्क्वायर, और ये बन गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1 कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से सही। दूसरा हम बताते जाते हैं, आप फिर जैसा लिखना चाहें आप लिख लेना। ठीक है, दूसरा 100 वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू, ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वर्ग मीटर। अब देखना,
हम इससे पहले वाले पे जाते हैं कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या था, मीटर है कि सेंटीमीटर है, वर्ग डेसीमीटर है, वर्ग डेसीमीटर, थोड़ा देख लेना। तो 10 सेंटीमीटर बराबर था 1 डेसीमीटर। जब इनका आपस में इंटू किया गया, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, तो क्या हो गया, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डेसी, या डीएम लिख दो स्क्वायर। तो यहां ऐसे लिखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ओके, फिर दूसरा, नेक्स्ट है आपका 100 वर्ग डेसीमीटर इक्वल टू 100 वर्ग डेसीमीटर इक्वल टू 1 वर्ग मीटर। तो फिर हम पिछली वाली इकाई पे जा रहे हैं कि वहां क्या दिया था, 10 डीएम इक्वल टू 1 मीटर था। और जब आपस में इनका इंटू किया तो क्या आया, 100 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। और हिंदी में क्या करते हैं, वर्ग पहले लग देते, 1 वर्ग मीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग डेसीमीटर, इस तरीके से। नेक्स्ट, 100 वर्ग मीटर बराबर 100, यह लिखा हुआ है 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा कि 10 मीटर इक्वल टू था 1 डेकामीटर। जब आपस में 10 मीटर का और 1 डेकामीटर का 2 बार स्क्वायर कर दिया तो अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया जी, 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डेका मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख दो। ओके, और 100 वर्ग डेका मीटर इक्वल टू 100 वर्ग डेकामीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, और 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है, किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। और 100, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ज्यादा, 100 वर्ग मीटर, ये एक चीज याद रख लेना, 1 आवर इंपोर्टेंट पार्ट है। क्यों, आपको पता है पहले जो हमारी जो खेती का जो माप होता था वो बीघा होता था, कितने बीघा, कितने एकड़। आजकल बोलने में जरूर रहेगा कि आपके पास कितने बीघा है, लेकिन आप अपने घर की जब किताब में देखेंगे तो उसमें ये लिखा होता है 1 आर। 1 आर का मतलब अगर आपके पास 100 मीटर चौड़ा और 100 मीटर चौड़ा एक
कोई खेत है तो इसका मतलब ये हुआ 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 इधर और 100 उधर, तो वो एक आर कहलाता है। कुल मिला के आपको क्या है, एक 100 बाई 100, 100 मीटर लंबा चौड़ा एक खेत हो तो वो 1 आर कहलाता है। अब जरूरी नहीं है 100 हो, अगर इधर कम होगा तो इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा तो इधर ज्यादा होगा, तो वो बैलेंस होना चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर के बराबर उसका एरिया आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण करी थी, इतना ही सफिशिएंट है। अब जे इसमें ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लंबाई की जो माप थी उसी से इसका वर्ग कर दिया जाता है तो अपने आप आ जाती है। अब जैसे लिखा हुआ है 3 किलोमीटर स्क्वायर, और 3 किलोमीटर स्क्वायर को अपने को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, 3 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में सीधे सीधे 1000 मीटर होते हैं। इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू 1 किलोमीटर स्क्वायर, और जब इस पे स्क्वायर लगेगा तो इस पूरे पे स्क्वायर लगेगा और इस पे भी स्क्वायर लगेगा, तो यहां क्या हुआ 3 इंटू मीटर, अगर केवल मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में या मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अपने आप उसी हिसाब से चेंज होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर, निकाल लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर किस तरीके से निकलेगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर है 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर, फिर 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में फिर से 100 है, फिर एक कितना है, फिर से 100 है, यानी कि सीधा सीधा आप डायरेक्ट ही यहां अगर मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम सीधे यहीं से निकाल दें कि इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया, यानी कि ये। तो यूनिट को किस तरीके से, अगर मान लो कोई कहे कि 1 mm बराबर 1 mm स्क्वायर बराबर, तो इसको क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो 2 mm स्क्वायर दिया था और इसको सेंटी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप समझ गए कि कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां समझ लीजिए केवल इंडिविजुअल, जब mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें 100 का भाग देंगे यहां, और इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये यूनिट बहुत अच्छे से तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। और मेन चीज क्या है, और भी आपका क्वेश्चन लेते हैं, सिस्टम से कैसे बदला जाता है पूरा का पूरा, एक हम यहां से लेके चलते हैं और पीछे की ओर पूरा बताते हैं आपको। देखिए ये अपने आप कैसे बदला जाएगा, कि यही मान लो ले लेते हैं 2 किलोमीटर स्क्वायर, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर में हमने पहले ये किसमें बदला जाएगा, 2 किलोमीटर स्क्वायर पहले हेक्टोमीटर स्क्वायर में बदला जाएगा, तो यहां कितना आ गया 100 रख दें और हेक्टोमीटर लिख दें और ये स्क्वायर लगा दें, तो क्या हुआ 2 इंटू 100 इंटू 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर।
हेक्टोमीटर स्क्वायर बराबर, सॉरी डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर। क्यों, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 100। वो तो वर्ग तो पहले ही चढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वर्ग चढ़ाने की जरूरत नहीं। फिर हेक्टोमीटर को जब हटाओगे, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर बराबर 100 डेकामीटर। फिर डेकामीटर स्क्वायर को जब हटाओगे तो 100 मीटर स्क्वायर। जैसा वाला अभी अपन ने किया था किलोमीटर को मीटर में, तो अपने आप एक लगाकर 6 जीरो लिख दिए थे। फिर 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और मीटर स्क्वायर को जब बदलोगे तो क्या आएगा, 100 डेसीमीटर स्क्वायर। फिर 2 इंटू, और डेसीमीटर स्क्वायर को बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बड़ी इकाई से हम छोटी इकाई की ओर किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इनटू करते जा रहे हैं उसी के सब्सिक्वेंट का। और छोटी इकाई से अगर हम बड़ी इकाई की ओर बढ़ेंगे तो हम डिवाइड करते जाएंगे उसी सब्सिक्वेंट का। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। क्षेत्रफल की माप क्लियर हुई। अब क्षेत्रफल की माप के साथ साथ यहाँ सिलेबस में पैसे भी दिए थे, पैसे की माप क्या होती है उसे भी क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पैसे की माप, ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यानी कि हम ऐसे लिखें, 100 पैसे बराबर 1 रुपीज, और 100 रुपीज बराबर तो 100 होता ही है, 100 रुपीज। अब आपको कोई ये पूछे कि 100 रुपए में कितने पैसे हैं, 100 रुपए में कितने पैसे हैं, तो ₹1 में कितने पैसे हैं, 100। तो 100 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 10,000 पैसे। अब जानते हैं कि अपन 1,000 में कितने होते हैं, 1,000 का मतलब क्या होता है, 100 इंटू 10। यानी कि 100 रुपए के 10 नोट हो तो ये 1,000 होता है, 1,000 रुपए होते हैं। अब 1,000 रुपए में पैसे निकालो, और लाख क्या होता है, लाख में क्या होता है, 1000 कितने होते हैं, 100,000 होते हैं, 100,000 लाख में। और 10 लाख में, यहां लिखते हैं ना 10 लाख, तो उसमें 10 लाख होते हैं। अब वो कोई बड़ी बात नहीं है, मिलियन बोलते हैं उसको। अब आपसे कोई ये पूछे कि 1 लाख में, 1 लाख में कितने 100 रुपए के नोट होंगे, तो 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख में 100 रुपए अलग कर लो, 1 2 3, यानी कि 1,000 नोट 100 रुपए के हों तो वो 1 लाख बनता है। और 1,000 के नोट क्योंकि अब बंद हो गए हैं तो वो कितने हों, केवल 100 हों। अगर आपसे कोई कहे कि 2,000 के नोट से नोट हों तो 1 लाख में कितने होंगे,
आप उसी अनुमान से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 500 नोट अगर 2000 के हो जाए, क्योंकि 2000 इंटू 500, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख अपने आप हो जाते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसे की माप में कि कितने पैसे हो सकते हैं, कितने लाख हो सकते हैं, कितने हजार हो सकते हैं, तो हमें उसी हिसाब से उसको बैलेंस कर देना है। ओके, अब हम ले रहे हैं अगले टॉपिक में। ये वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं इसके और आयतन के माप वगैरह, तो उसको क्लियर करके अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।